तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और भारत के छोटे छोटे 150 राजाओं की सेनाओं के बीच हुआ, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख घुड़सवार और 3000 हाथी बताई जाती है। भारत के चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय अजमेर और दिल्ली के शासक थे, जिन्होंने इससे पहले अकेले ही 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और उसकी सेना को बहुत बुरी तरह हराकर 40 मील तक पीछे धकेल दिया था और गोरी को जीवन दान देकर जीवित छोड़ दिया था। उन्होंने इसका नेतृत्व किया। उधर अगर गोरी की सेना की बात करूं तो उसमें लगभग 1,20,000 कवचधारी घुड़सवार शामिल थे। यह युद्ध तरारोई थानेश्वर से 14 मील की दूरी पर स्थित तराइन नामक स्थान पर हुआ। भारत की सेना बल में शत्रु सेना से कहीं ज्यादा बलशाली थी, किंतु मोहम्मद गोरी कमजोर के साथ साथ चालाक निकला। उसने चाल चली। उसने अपनी सेना के एक भाग को अपनी विशाल सेना से आगे किया और उसने 10-10 हजार की सेना के 4 दल बनाए और उनसे कहा कि जैसे ही शत्रु सेना युद्ध के लिए एकत्रित हो, पूरे बल के साथ धावा बोलना और साथ ही चारों दिशाओं से तीरों की भयंकर वर्षा कर भारत की सेना को परेशान करना और एक दूसरे को सहायता देना, जिससे शत्रु सेना का मनोबल कम हो जाए और भगदड़ मच जाए। बाकी काम पीछे से आने वाली विशाल सेना की बाढ़ कर देगी। उसके इस आदेश का पालन हुआ। शत्रु सेना ने ठीक वैसे ही किया जैसे उसको आदेश मिला। साथियों, इतिहास की ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर भारत की सेना की बात करूं तो बल में मोहम्मद गोरी की सेना कहीं भी नहीं ठहर सकती थी, किंतु शत्रु ने नीति का पालन किया, चालाकी से वार किया। भारत की सेना बल के दम पर इस युद्ध को जीतना चाहती थी, लेकिन शत्रु ने योजना बनाई, उस योजना पर काम किया और अपने से दोगुनी सेना को भी युद्ध में पछाड़ दिया। अगर मोहम्मद गोरी की सेना की बात करूं तो वो कोई साधारण सेना नहीं थी, क्योंकि जिस महमूद गजनवी ने भारत पर अपने जीवन के 27 वर्षों में 22 बार आक्रमण कर भारत को लूटा, दुनिया को उस समय का सबसे अमीर प्रसिद्ध नगर गजनी दिया, उसने अरब की सत्ता को समाप्त कर तुर्की की सत्ता स्थापित की। उसने अरब ईरान पर अपनी बादशाहत कायम की। उस महमूद गजनवी की बादशाहत को इन अफगानी गुलामों ने तहस नहस कर अरब ईरान तुर्की में अपना अफगानी गौरी वंश की सत्ता स्थापित की। और अगर गजनी शहर को मैं बताऊं आपको, तो गजनी शहर को जो भारत की लूट से बनाया गया था, ऐसे तबाह किया कि वहां पर शाही खानदान का एक पत्थर भी नजर नहीं आया। मोहम्मद गोरी का चाचा अलाउद्दीन गोरी, उसने पूरी गजनी शहर और गजनी वंश का अंत कर दिया। यहां तक कि गजनी के शाही खानदान की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियां निकालकर कुत्तों के आगे फिकवा दी। सिर्फ महमूद गजनवी की कब्र को छोड़ा। इसकी चर्चा अगली वीडियो में मैं करूंगा। तो ये कुछ ऐसी सेना थी जो पहले ही अरब, तुर्की, ईरान पर अपना आधिपत्य जमा चुकी थी और अब भारत में साम दाम दंड भेद हर नीति का पालन कर भारत जीतना चाहती थी और उसने ऐसा ही किया। पृथ्वीराज चौहान युद्ध तो हारे, साथ ही सारा भारत हार गए। वो हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर भागे, किंतु सरस्वती नामक स्थान पर पकड़ लिए गए और दोजख को भेज दिए गए। काश अगर वो पकड़े न जाते तो शायद एक और युद्ध होता जिसमें गोरी अपने खानदान सहित तबाह हो गया होता, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। इसके बाद मोहम्मद गोरी के गुलाम पूरे भारत में ऐसे घूम गए जैसे पत्थर वाले खेत में हल घूम जाता हो।
छोटी छोटी रुकावटों ने इनको रोका, किंतु पूरा देश अफगानी मुस्लिम शासक की गिरफ्त में आ गया। बाकी बचा हुआ काम इसके गुलामों ने किया, उन पर भी चर्चा अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन कह सकते हैं कि यही युद्ध भारत में मुस्लिम सत्ता के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ और भारत की हजारों साल की कमाई हुई दौलत, शोहरत, संस्कृति मिटी तो नहीं किंतु दूषित हो गई। वो एक कविता है ना कि कुछ तो बात है कि मिटती नहीं है हस्ती हमारी। तो इस तरीके से भारत को कई देशों के गुलामों ने लूटा, तहस नहस किया, लेकिन आज आप देख सकते हैं भारत कहां खड़ा है। तो साथियों, इस वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो, आपको जरा भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी घर बैठे अपने मोबाइल पर पाने के लिए हमारे इस चैनल जीएम पाठशाला को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।